नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स। मैं अक्षय चौहान आपका स्वागत करता हूं। नाउ सीरिया देखिए आज के समय नरक बन चुका है। धरती पे नरक जैसे नज़ारे दिख रहे हैं और सीरिया में देखिए 72 घंटों में 1300 मौतें हुई है। मोर देन 1300 सीरियंस किल्ड इन जस्ट 72 आवर्स। और पूरी वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रही है कि अचानक से रिवेंज के नाम पर सीरिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज और औरतों के अगेंस्ट इतनी सारी किलिंग्स क्यों हो रही है। और सिर्फ 72 घंटों में 1300 से ज्यादा मौतें हुई है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सड़कों पर शव मिल रहे हैं, कई फैमिलीज से मेंबर गायब है और रिलीजियस माइनॉरिटीज डर में जी रही है इस समय। और इसी माइनॉरिटीज की कई महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड भी कराया गया है, ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि सीरिया में कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटीज है और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनके अगेंस्ट जो सुन्नी माइनॉरिटीज है ये अब रिवेंज पे आ गई है। चलिए इस इंसिडेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में सुना तो होगा। इसकी 2025 की रैंकिंग सामने आई थी और इस इंडेक्स में बताया है कि सीरिया में इतने बदतर हालत होने के बावजूद भी पाकिस्तान को सीरिया से बहुत खराब देश बताया जाता है। और इस रैंकिंग में पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है और सीरिया तीसरे स्थान पर है। और इसके कई कारण हैं। पाकिस्तान में यूएन डेजिग्नेटेड जो आतंकवादी रहते हैं वो पाकिस्तान में खुले घूमते हैं, उन्हें वहां पर टोकने वाला कोई नहीं है। और 2024 में 1000 से ऊपर टेररिज्म की मौतें रिकॉर्ड करी है इन पाकिस्तान में। और आगे मैं सीरिया के बारे में जो भी बातें बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पाकिस्तान इज वर्स देन सीरिया। नाउ अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीरिया में क्या हो रहा है, वो भी बिल्कुल सिंपल शब्दों में। नाउ अब आप मैप में देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट में सीरिया एक कंट्री है, इजराइल के बिल्कुल बाजू वाला कंट्री है। आबादी है इस कंट्री की 2 करोड़ 40 लाख के आसपास। इसमें से 74% लोग सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। जैसे आप सब लोग जानते होंगे इस्लाम में प्राइमरी 2 सेक्ट है, एक है शिया मुस्लिम्स और सेकंड है सुन्नी मुस्लिम्स। और भी बहुत सारे डिवीजन है बट प्राइमरी शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स में ही डिवीजन हुआ है। नाउ सीरिया में देखिए 74% सुन्नी मुस्लिम्स है और फिर आपको मिलेंगे 12% अलावाइट्स मुस्लिम्स। नाउ अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये अलावाइट्स क्या होते हैं। तो अलावाइट्स देखिए शिया मुस्लिम का ये एक सब सेक्ट है, आप इन्हें शिया मुस्लिम्स भी कह सकते हैं, बट सीरिया में ये आपको अलग मिलेंगे। और सीरिया में देखिए जो सरकारी नौकरियां है, जो बिजनेसेस है, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स है, वहां पर ये संभालती आ रही थी पिछले 20-30 सालों से। आप अगर सीरिया के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको बशर अल असद के बारे में मालूम होगा। इससे पहले सीरिया के लीडर रह चुके हैं और जो बाइडेन ने देखिए अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले सीरिया में जो सारे ऑल ग्रुप्स थे उनको सपोर्ट करवाया। और बशर अल असद के सामने इतना ज्यादा प्रेशर आया कि उन्हें अपना देश छोड़ के चला जाना पड़ा। और इसके बाद रशिया ने उनको शरण दी और बशर अल असद अपनी फैमिली के साथ रशिया में है अपने देश को छोड़ के। और इस मामले में रशिया के समेत कई अमेरिकन अधिकारियों ने भी बार बार बाइडेन को यह समझाया था कि सीरिया में अगर स्टेबिलिटी आपको रखनी है, आप चाहते हो कि सीरिया में वायलेंस ना हो, तो बशर अल असद को आप यहाँ पर लीडर रहने दो। क्योंकि अगर ये कंट्री किसी गलत हाथों में चला गया, किसी गलत ग्रुप में चला गया, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर स्वरूप के हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सीरिया में आज के समय HTS ग्रुप रूल कर रहा है, हयात ताहिर अल शाम ग्रुप का नाम है। और सीरिया में देखिए आज के समय ये लोग रूल कर रहे हैं और ये पूरा ग्रुप जो है ना ये सुन्नी इस्लाम सेट के लोग रन करते हैं। और इससे पहले जो बशर अल असद की सरकार थी वहां पर ज्यादातर तो देखा गया है कि अलावाइट कम्युनिटी के लोग काम करते थे और बशर अल असद खुद ही सुन्नी इस्लाम को बिलोंग करते थे। नाउ आज के समय क्या हो रहा है, बशर अल असद रशिया भाग गए हैं और नाउ अब जो लोग पावर में आ गए हैं वो बदले निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलावाइट कम्युनिटी के लोगों को जो अपने आप में एक बहुत बड़ी आबादी है और सीरिया में इनकी लोक संख्या देखिए 25 से 30 लाख तक है, मतलब एक बहुत बड़ी आबादी है। और इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, इनको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। और न्यूज आई है कि जो सीरिया में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जो रिच लोग थे, उन्हें गोली मार के सड़क पे फेंक दिया है, उनके साथ पूरे परिवार को मार दिया है। बेसिकली जो सुन्नी इस्लाम सेक्ट के सीरिया में जो लोग हैं वो सारे लोग अब अलावाइट कम्युनिटी से, जो इकोनॉमिक पावर से और जो अलग अलग प्रकार के पावर से ये बाय फोर्सफुली छीन रहे हैं उनसे। और आगे कई न्यूज ये भी आई है कि कुछ क्रिश्चियंस पे भी अटैक्स हुए हैं, बट प्राइमरी टारगेट जो है वो अलावाइट कम्युनिटी ही है। और मेरे माइंड में आज के समय एक लेडी का नाम आ रहा है जिसने ये सारी बातें लेटर्स के जरिए, वीडियो के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इवन सोशल मीडिया के जरिए ये सब पहले ही बता दिया था। और उनका नाम है तुलसी गैबर्ट। तुलसी गैबर्ट देखिए एक बहुत शार्प लेडी है, आज के समय यूएसए में एक बहुत बड़ी पोजीशन संभाल रही है। यह डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की। और इन्होंने जो बाइडेन को बहुत बार समझाने की कोशिश भी की कि सीरिया में आप जो बशर अल असद की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। एक बार अगर बशर अल असद की सरकार हट गई तो सीरिया में देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ बहुत गलत हो जाएगा, ये माइनॉरिटीज खतरे में आ जाएंगे।
और कई हफ्तों पहले इन्होंने ये बात कही थी कि सीरिया में अब जो नई सरकार आ गई है, जहां पे HTS का लीडर है, जिसको US गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, एक्चुअली बाइडन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, ट्रम्प सपोर्ट नहीं करते इस आदमी को। उन्होंने ऑलरेडी सीरिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया है और ये ऑब्वियसली क्रिश्चियंस के बारे में बात कर रही है। बट आज के समय जो अलावाइट कम्युनिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और सीरिया में आज के समय जो हो रहा है ना, इसको रिवेंज भी नहीं बोल सकते आप, कि अलावाइट कम्युनिटी जब पावर में थी तो उन्होंने सुन्नी मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी या उन्हें मारने की कोशिश की थी। आज के समय जो सीरिया में हो रहा है ये सिंपली पावर ग्रैब है। जिस कम्युनिटी के पास पैसा था, जिस कम्युनिटी के पास पावर थी, उस कम्युनिटी के लोगों को मार दो या इतना डरा दो उनको कि ये आने वाले 5-6 महीने में वो सारा अपना बेच बाच के सीरिया छोड़ दे और ये देश छोड़ के कहीं और चले जाए। और BBC का आर्टिकल है, वो कह रहे हैं कि वर्स्ट वायलेंस इन सीरिया सिंस असाद फॉल एज डजन्स किल इन क्लैशेस। और पूरी दुनिया इस इंसिडेंट की निंदा कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि सीरिया में जो पावर चेंज हुई है ये चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। रशिया इसके अगेंस्ट था, ईरान इसके अगेंस्ट था, इवन अमेरिकन इसके अगेंस्ट थे। बट अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो 25% रिलीजियस माइनॉरिटीज थे वो हमेशा इस डर में जिएंगे कि हमारे साथ आज या कल में कुछ हो ना जाए। और अगर ये वायलेंस बढ़ता ही रहेगा तो सीरिया में देखिए रिलीजियस माइनॉरिटीज की संख्या रेडिकली कम होते हुए दिखेगी। और यही होती है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। कई छोटे छोटे डिसीजंस भी कई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकते हैं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट्स जरूर आएंगी, तो इस पर मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स।